इधर उधर घूमने वाले बिच्छू के आकार वाली राशि 8वीं राशि है और कालपुरुष के देह में मेद्र व गुदा इसके स्थान है। गुफा, बिल, श्वेत विष, पत्थर, छिपने का स्थान, टीला, कीड़ा, अजगर, सर्प की भूमि में इसका वास है। श्वभ्रयतिते का अर्थ है बीधना, छेद करना, डंक मारना, चौंकाना और यह बिच्छू का विशेषण है। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आज एक बार फिर से आपका अपने YouTube चैनल राधा नारायण जी 2.2 में। और मैं आपका अपना ज्योतिष मित्र आचार्य नारायण द्विवेदी और चर्चा करेंगे आज एक बार फिर से आपके ज्योतिष सीखने के क्रम में क्रमवार वृश्चिक राशि के विषय में। और वृश्चिक राशि की विश्लेषण में हम लोग उन वृश्चिक के विषय में पूरी जानकारी को प्राप्त करेंगे। आइए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले जिन लोगों ने अभी तक वीडियो को सब्सक्राइब किया है और राधा नारायण परिवार से जुड़े हैं उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सबसे निवेदन कि यदि आप चैनल पर नए हैं अथवा आपने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, क्योंकि जब आप वीडियो को लाइक शेयर करते हैं तो यूट्यूब वीडियो को अन्य लोगों तक भेजता है और अन्य लोगों को भी ज्योतिष सीखने संबंधित विषयों की जानकारी हो पाती है। साथ ही यदि आप चाहते हैं किसी प्रकार के वीडियो आपको उपलब्ध होते रहें तो नोट बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करके रखें, उसे ऑन कर लें ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड हो तो पहला नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो आइए शुरू करते हैं और जानते हैं आज वृश्चिक राशि के विषय में। वृश्चिक राशि का विस्तार राशि चक्र में 211 डिग्री से लेकर के 240 डिग्री तक रहता है। इसका स्वामी मंगल है और यह ज्योतिष चक्र में 8वीं राशि है। इसके विषय में एक श्लोक कहते हैं कि स्वभोष्टमो वृश्चिक विग्रहस्तु प्रोक्तः प्रभो मेणगुदा प्रदेशे गुहा बिलस्वभ्रविषा सुमगुप्ति वल्मीकिकोर राज गराही भूमि। इधर उधर घूमने वाले बिच्छू के आकार वाली राशि 8वीं राशि है। काल पुरुष में देह में मेद में गुदा में इसका स्थान है। गुफा, बिल, श्वेत विष, पत्थर, छिपने का स्थान, कीड़ा, टीला, अजगर, सर्प की भूमि में इसका वास है। स्वभ्रयति ते का अर्थ है बीधना, डंक मारना, चौंकाना, यह बिच्छू का विशेषण है। कालांग में वृश्चिक राशि का प्रभाव क्षेत्र गुदा मार्ग और गुदा द्वार है, इसके अतिरिक्त में है। और मेद को सामान्यतः पुरुष का संपूर्ण लिंग माना जाता है, किंतु ऐसा नहीं है। लिंग का अग्रभाग जो अत्यंत मसृण होता है, जिसे लिंग का शीर्ष भी कहते हैं, मेदु कहलाता है। इसका नाम शिश्न भी है और इस शिश्न व मेदु को तुलनात्मक ढंग से बिच्छू की डंक से की गई है। बिच्छू के डंक से विष बाहर निकलता है। बिच्छू का डंक चुभता है, छेद करता है, कुछ होने के कारण देहांग में घुसकर विष का वमन करता है। इस प्रकार यह श्वभ्र हुआ। ठीक यही क्रिया मेद्र की भी होती है। पुरुष का लिंग शीर्ष शिश्न योनि में घुसता है, चुभता है, पीड़ा करता है और वीर्य का वमन करता है। वृश्चिक राशि गुह्यांग है। मुख्य रूप से उपस्थ और पायु के छिद्र व द्वार को गुह्यांग कहते हैं। उपस्थ छिद्र से मूत्र निकलता है और पायु छिद्र से मल। मलमूत्र दोनों दुर्गंध युक्त होने के कारण अपवित्र माने जाते हैं। देह के 9 द्वारों में से ये दोनों द्वार अशुद्ध होने से अस्पृश्य हैं, इसलिए वृश्चिक राशि दुष्ट राशि मानी गई है। इसका स्वामी भी दुष्ट ग्रह मंगल है। यद्यपि सभी द्वारों से मल निकलता है, पर अन्य 7 द्वार, 2 कर्ण, 2 कान, 2 आँख, 2 नासिका, 1 मुख
विवर उतने शुद्ध नहीं हैं जितने कि ये दो पायु और उपस्थ रंध्र। इस प्रकार वृश्चिक राशि इन दो द्वारों के अधिष्ठात्र होने से अशुभ प्रभाव में सर्वोपरि है। यह राशि जातक की कुंडली के जिस भाव में पड़ती है उससे संबंधित अंग की गुणवत्ता का नाश करती है। इस राशि में कोई शुभ ग्रह हो तो वह अपने शुभ प्रभाव को दिखाने से चूक जाता है। यही कारण है कि यह राशि दुख बोधक अर्थात मृत्यु है। वृश्चिक 8वीं राशि मृत्यु, दुख और हानि रंध्र है। वृश्चिक के गुण धर्म स्थिर बहुपद सरीसृप हैं। छिद्रयुक्त खोखला स्थान दीर्घ आकार चतुर्थ स्थान बली है। उत्तर दिशा में बली है। रात्रि बली स्त्री जाति गुह्य अवयव सौम्य नकारात्मक सत्ता है। स्निग्ध कांति है। मध्यम पुष्टता मूल कारक शीर्षोदय सुनहरा स्वच्छ रंग जल तथा चतुर्थांश जल उद्भिज पदार्थ है। चिंता संबंध उत्तराधिकारी उप संबंध निःशब्द कफ प्रकृति दक्षिण की दिशा में प्लवन बहुसंतति बहिद्वार तमोगुणी ब्राह्मण वर्ण सम राशि प्रश्न लग्न में होने पर रोग चिंता के विषय की जानकारी या रोग विषय की चिंता का विश्लेषण करते हैं। चोर जाति म्लेच्छ है, जाति इसकी म्लेच्छ। अब इसके उदयमान की बात करें तो 2 घंटा 17 मिनट। इस राशि में 23 अंश पर चंद्रमा मृत्युप्रद होता है और इसकी प्राकृतिक स्वभाव दंभी, हठी, दृढ़ प्रतिज्ञ और अस्पष्टवादी और निर्मल है। वृश्चिक में चंद्रमा नीच का होता है और इसके 3 अंश पर चंद्रमा परम नीच का होता है। संपूर्ण वृश्चिक राशि पर मंगल का आधिपत्य रहता है और जैसा बिच्छू का स्वभाव जैसा वृश्चिक राशि वाले जातक का भी स्वभाव होता है। बिच्छू पीछे से डंक मारता है, वृश्चिक राशि वाला जातक पीछे से घात लगा करके आक्रमण करता है। एक कहावत है कि केला बिच्छू बांस अपने वंश के नाश। बिच्छू की संतति होने पर उसकी मृत्यु हो जाती है। केले का फल आने पर केला नष्ट हो जाता है। बांस में फल आने पर बांस नष्ट हो जाता है और इससे निष्कर्ष निकलता है कि वृश्चिक राशि वालों की उनकी संतति से सुख नहीं मिलता, दुख ही मिलता है। वृश्चिक राशि का प्रतीक अंक है 8 और 9 अंकों में यह सबसे निकृष्ट है। 8वीं संतान का सुख जातक को नहीं मिलता। कृष्ण वासुदेव देवकी के 8वें पुत्र थे। कृष्ण से उनके जनक जननी को कोई सुख नहीं मिला। 8वें मास में जन्म लेने वाला शिशु लंबी उम्र नहीं जी पाता। इससे भी सिद्ध है कि वृश्चिक राशि अशुभ है। बिच्छू छिपने में दक्ष होता है। वह दरार में, कूड़े करकट में, बिल में, अंधेरे में छिपा रहता है। वृश्चिक राशि वाला जातक अपने को छिपाने में कुशल होता है। ऐसा जातक छापामार युद्ध में प्रवीण एवं सफल होता है। बिच्छू अनायास डंक नहीं मारता। उसे जब किसी से भय होता है या उसे कोई छेड़ता है तो वह घात करता है। इसी प्रकार वृश्चिक राशि वाले को यदि कोई पीड़ा पहुंचाता है, छेड़ता है, भय उपस्थित करता है तो वह उस पर आक्रमण करता है। अनायास ऐसा जातक किसी को हानि नहीं पहुंचाता। बिच्छू की पूंछ उसके धड़ भाग से बड़ी होती है और इसलिए जिसके लग्न में वृश्चिक राशि रहती है उसके कमर के नीचे का भाग कमर के ऊपर वाले भाग से बड़ा होता है। बिच्छू के आकारवत उसका शरीर गठित होता है। बिच्छू की पूंछ टेढ़ी होती है तथा ऊपर की ओर कुछ उठी हुई होती है। इसलिए वृश्चिक राशि वालों का स्वभाव टेढ़ा व दुस्साह होता है। वह महत्वाकांक्षी होते हैं और अपनी उन्नति के विषय में, मान प्रतिष्ठा के विषय में सतत जागरूक और सावधान रहते हैं। अब वृश्चिक राशि के विभिन्न भावों में होने वाले फल की चर्चा करते हैं। यदि लग्न में अर्थात प्रथम भाव में यदि वृश्चिक राशि हो तो जातक का
कट के ऊपर के भाग की अपेक्षा कमर के नीचे का भाग लंबा होता है। जातक क्रोधी, झगड़ालू, शास्त्रज्ञ, कला अनुरागी, तेजस्वी और शत्रुनाशक गुणी होता है और धैर्यशील होता है। यदि यही वृश्चिक राशि दूसरे भाव धन भाव में बैठे तो ऐसा जातक सदा विचित्र बातें कहने वाला, स्वधर्म के में प्रतिष्ठित, अल्पभाषी, कामपरायण, कुटुंबी, अल्पधनी, रहस्यमय, देव द्विज सेवी और चुप्पा होता है। यदि वृश्चिक राशि तीसरे सहज भाव में बैठी हो तो ऐसा जातक दरिद्रों से संबंध रखता है, कलही, कृतघ्नी, लोगों से मैत्रीबंध, विरुद्ध आचरण करने वालों के साथ उठना बैठना, अकारण झगड़ा करना, मारा मारी में रुचि, युद्ध में सफल और विजयशील होता है। यदि यही वृश्चिक राशि चौथे भाव सुख भाव में बैठी हो तो ऐसा जातक विपत्ति युक्त जीवन, कठिन संघर्ष, शत्रुओं से भय प्राप्ति, बहुत सेवा करने वाला, पराक्रम के घमंड से रहित, बहुत ही चतुर, बुद्धिमानों में श्रेष्ठ, मनुष्यों से हीन और एकांत सेवी होता है। यदि यही वृश्चिक राशि सुत भाव पंचम भाव में बैठी हो तो ऐसा जातक दूषित मंत्रणा शक्ति, प्रतिभा का विस्फोट, कार्यों में सफल प्रयोग, बड़े सुंदर सुशील पुत्र किंतु अज्ञात दोष वाले और धर्मात्मा, स्वधर्म में तत्पर मति रहती है ऐसे जातकों की। यदि षष्ठम भाव शत्रु भाव में वृश्चिक राशि बैठी हो तो ऐसे जातक विषैले कीट से भय, मच्छर काटने से शीघ्र ज्वर और शत्रुओं के लिए सर्प के समान भय उत्पन्न करने वाले, चोरों तथा धनी विलासी पुरुषों से इनका बैर होता है। यदि यही वृश्चिक राशि जाया भाव अर्थात सप्तम भाव में हो तो जातक की पत्नी सुंदर किंतु अति कृपण, कलाओं से अनभिज्ञ होती है, अशिक्षित, अनभ्र एवं अनेक दुर्भाग्य सूचक दोषों से संपन्न अर्धांगिनी ऐसे जातक को मिलती है। दाम्पत्य सुख में छिद्र शिश्न रोग होता है। यदि यही वृश्चिक राशि अष्टम भाव मृत्यु स्थान में हो तो जातक को अर्शदोष, गुदा मार्ग से रक्तस्राव, कुष्ठ आदि रुधिर एवं त्वक्र रोग, कीट दंशन, सर्प दंशन और इन सब कारणों से अपने घर में मृत्यु विष भक्षण से भी मृत्यु का भय बना रहता है। यदि वृश्चिक राशि नौवें भाव अर्थात धर्म भाव में हो तो जातक पाखंडपूर्ण धर्माचरण करता है, भक्तिहीन रहता है, उत्तरदायित्व से विमुख, धर्म के आवरण में पाप कर्म यज्ञादि अनुष्ठानों से रहित, देवता, ब्राह्मण और गुरु से द्रोही होता है। यदि वृश्चिक राशि दसम भाव में हो, कर्म भाव में हो तो ऐसा जातक सबकी भलाई के लिए कर्म करने वाला, धर्म के अनुरूप मति किंतु निर्दय तथा नीति रहित, धार्मिक कट्टरता, शनकी, यज्ञादि कार्यों में खूब खर्चा करने वाला और मान्य होता है। यदि वृश्चिक राशि 11वें लाभ भाव में हो तो ऐसा जातक अपनी इच्छा पूर्ति हेतु सभी उपायों का अवलंबन लेने वाला होता है, दुष्ट नीति में सफल, छल कपट से अच्छा, मृदु भाषण करने वाला और मृदु भाषण करके लाभ पाने वाला, चुगली, निंदा आदि कर्मों से प्रभुत्व लाभ प्राप्त करता है। यदि वृश्चिक राशि 12वीं व्यय भाव अर्थात हानि भाव में हो तो ऐसा जातक अनेक विडंबनाओं से युक्त होकर दुष्ट मित्रों के निमित्त तथा दूसरों को नीचा दिखाने के लिए बहुत खर्च करने से लोक में निंदित समझा जाने वाला होता है, सत्कर्म में कंजूसी करने वाला होता है। यदि बात करें तो जिस विवरण से में स्पष्ट है कि वृश्चिक राशि जिस भाव में होती है उस भाव के प्रभाव को दूषित करती है। वृश्चिक राशि स्थित ग्रहों से भावों के फलों में न्यूनाधिकता आती है। अब वृश्चिक राशि गत भावों के प्रभाव तथा तज्जन्य फलों का आस्वादन परंपरागत पद्धति से कर रहा हूँ, उस पर ध्यान देकर के इसको समझें। यदि वृश्चिक राशि में सूर्य बैठे हों तो ऐसा जातक कृपण, अतिकलही,
अतिक्रोधी विष, अग्नि व शस्त्र से भय माता पिता को सुख न देने वाला होता है। कभी भी उन्नति न करने वाला, उम्र स्वभाव साहसी, विषैले रसायनों तथा विस्फोटक पदार्थों के निर्माण संबंधित कार्यों को करने वाला, शस्त्र विद्या में निपुण, धन के लिए सतत प्रयत्नशील किंतु धनाभाव विशेष गुणों के कारण पूज्य होता है। यदि वृश्चिक राशि में चंद्रमा बैठे हों तो ऐसा ज़्यादा राज्य द्वारा धन का अपहरण, जुए में धन नष्ट, अशांत मन, कलह में प्रेरित रहता है। निर्बल देह यष्टि, दुष्ट स्वभाव, डरपोक, माता पिता एवं गुरुजनों से अलग थलग, राज्य पूज होता है और छिपकर पाप कर्म करने वाला, बाल्यावस्था एवं अंतिम अवस्था में रोगी और विषम आचरण करने वाला, अनेक प्रकार के इनके स्वभाव होते हैं। यदि वृश्चिक राशि में मंगल बैठे हों तो ऐसे जातक पुष्टि, गुह्यांग, स्त्री को संतुष्ट करने वाला, संतान सुख, शत्रु जयी, राज्य से लाभ प्राप्त करने वाला, राजपूज्य, सेना में अधिकारी, लंपट, शरीर में वायु, युद्ध में रति, यायावर, धनी, दुर्जय, अमित साहस का प्रदर्शन करने वाला, मल्ल योद्धा और धावक होता है। यदि वृश्चिक राशि में बुध बैठे हों तो ऐसा जातक कंजूस स्वभाव वाली, स्त्रियों के साथ रति विलास, परिश्रमी, श्रेष्ठ जीवन एवं सुख से वंचित, व्यापार से हानि उठाने वाला होता है। आलसी, छिद्रान्वेषी, खल बुद्धि, कलह पैदा करने वाला, घृणी, हतकामी और मद्यपान करने वाला होता है। खेल में पराजित, नास्तिक और लोक निंदित होता है। यदि वृश्चिक राशि में बृहस्पति बैठे हों तो ऐसे जातक धन का नाश करने वाला, पुत्र सुख से रहित, घर के लोगों तथा बाहर के लोगों के व्यवहार से दुखित, कफ दोष से कृशकाय, पाखंड का समर्थक, अति उदार, उत्तम कर्म करने वाला, मतिमान, प्रारब्ध को मानने वाला, विशाल बुद्धि से कर्म में प्रवृत्ति, दाता और अच्छे वृत्तियों से युक्त, क्षमावान, तेजस्वी और यशस्वी होता है। यदि आपकी कुंडली में वृश्चिक राशि में शुक्र बैठे हों तो ऐसा जातक कलहकारी और हिंसा में प्रवृत्त, हत्या करने का इच्छुक, निंदा का पात्र, जननेंद्रियों में रोग, जननेंद्रिय अमर्यादित, जननेंद्रिय दीर्घ, कृश, व्यसन युक्त, भोग लिप्सा के कारण अशांत चित्त रहता है ऐसे जातकों का। अल्प धनी और परदेश में रहने की प्रबल इच्छा, कविता में रुचि होती है, रसिक कवियों के में अग्रगण्य व मान्य होता है, जन्म से रोगी, भूमि वाहन आदि के सुख से युक्त होता है। यदि आपकी कुंडली में वृश्चिक राशि में शनि बैठे हैं तो ऐसा जातक में निर्दय, हत्यारा, युद्ध लिप्सु और वाताधिक्य से अर्श विषैले पदार्थों के सेवन से जीवन का भय, अनेक शत्रु होते हैं, अनायास लोगों से मित्रता या शत्रुता करने वाला होता है, पग पग पर विफलता का सामना और गुदास्खल। यदि वृश्चिक राशि में राहु बैठे हों तो ऐसा जातक वात रोगी, आवेशशील, पापाचरण, घोर अशांत, धनाभाव, वैकल्प होता है। और यदि कुंडली में आपके वृश्चिक राशि में केतु बैठे हों तो ऐसा जातक श्रेष्ठ जीवन, शालीन, प्रतिष्ठा युक्त, निरंतर उन्नति के पथ पर अग्रसर, अत्यंत दृढ़ तन तथा मन भाग्यवान और अपराजित होता है। वृश्चिक शब्द वृश्च धातु तुदादिगण परस्मैपदी वृश्चति, प्रेरणार्थक वस्ययति, ते इच्छार्थक विवक्षिपति या विवक्षति से बना है और इसका अर्थ है काटना, फाड़ना, कतरना, छेद करना, रेतना, छीलना या घायल करना, अर्थात वृश्चिक। इसके अतिरिक्त वृश्चिक शब्द का व्युत्पत्त्यायन एक अन्य प्रकार से भी किया जा सकता है। वृषु सिंचने, हिंसा, संक्लेशनायाश्च,
तथा चिक व्यथने के योग से यह शब्द निष्पन्न हुआ है। वृष भुवादि परस्मै वर्षति तर करना, वर्षना, अनुदान देना, अर्पण करना, पैदा करना, सर्वोपरि शक्ति रखना, प्रहार करना, चोट पहुँचाना, मारना, दुख देना। चुरादि आत्मने वर्षयते शक्तिमांत व प्रमुख खोना, उत्पन्न करने की शक्ति रखना से अर्थ युक्त है। चिक चुरादि उभय चिक्यति ते पीड़ा, इससे अर्थ होता है पीड़ा देना, दुख पहुंचाना, कष्ट करना, व्यथित करना, आहत करना। इन दोनों धातुओं को जोड़ने पर वृष और चिक अर्थात वृश्चिक का अर्थ होता है, जिसमें इसका स्पष्ट वृश्चिक का अर्थ बिल्कुल प्रत्यक्षता स्पष्ट होता है। इसलिए वृश्चिक राशि वाले महान देशभक्त होते हैं, आत्मबलिदानी, जुझारू नेता, कट्टर उम्रवादी, सफल सेना नायक, वाम मार्गी, तांत्रिक, योगी तथा असहिष्णु धार्मिक होते हैं। वृश्चिक राशि वाले किसी के वश में नहीं रहते, परतंत्रता इन्हें सह्य नहीं है और ये स्वातंत्र प्रिय होते हैं। तो ये रहा आज वृश्चिक राशि का संपूर्ण विश्लेषण और आशा करते हैं कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी और पसंद आई होंगी। और यदि वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। साथ ही यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। तो इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम करेंगे, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नए रोचक विषय को लेकर के। तब तक के लिए सभी मित्रों से श्री राधे।